हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई नो आई एम रियली लेट एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। आई थिंक जब तक ये वीडियो आ रही है तब तक रिपब्लिक डे भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम रियली सॉरी ड्यू टू माई इनकन्सिस्टेंसी इन लास्ट ईयर। ऑल्दो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँगा, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज माय स्टडी एंड माय ऑफिस प्लस ट्रैवलिंग। तो इस रीज़न से मैं टाइम मैनेज सही से नहीं कर पा रहा था एंड मेरे लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन गया था टू मैनेज एवरीथिंग। एंड उसी के साथ साथ मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना था, जो इस पे मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ और अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ इन ऑल द एस्पेक्ट। इसी रीज़न से मैं लास्ट ईयर कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। ये जो वीडियो है ये मैंने रिकॉर्ड करी थी इन लास्ट ईयर, जिसको मैं पोस्ट करना चाहता था, द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड। एंड उन्हीं चीज़ों को आपसे शेयर करने के लिए मैं चाहता था कि मैं प्रॉपरली शेयर करूँ एंड उसी टाइम पे करूँ, बट एज आई सेड कि मैं सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने ये चीज़ नहीं करी। बट आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड विल शेयर मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन राइट ऑन टाइम। सो प्लीज़ वॉच दिस फुल वीडियो एंड लेट मी नो कि क्या आपने ऐसे चैलेंजेस फेस करे हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ जो मैंने एक वीडियो प्रॉमिस करी थी रिगार्डिंग द चैलेंजेस दैट आई एम फेसिंग इन द यूनिवर्सिटी। सो क्या है वो चैलेंजेस, आइए आपसे उन सब के बारे में बात करने आया हूँ मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल टॉक अबाउट माई नंबर 1 चैलेंज इन क्लास 10th। दिस इज़ दी थिंग जो मैंने बहुत ज़्यादा अभी एज अ चैलेंज फेस करी है, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए हैं। तो मुझे जो है बहुत अलग अलग कल्चर एंड अलग अलग डोमेन के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड MBA इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग। आपको वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, बहुत अलग अलग डोमेन से लोग मिलेंगे, बहुत अलग अलग लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा एंड उनका एक अपना परसेप्शन होगा। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है व्हेन यू आर इन MBA। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि यू आर नॉट competing with just one mindset of people. You are having a fight between so many nationalities and काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो बहुत कम एक्सपीरियंस में आते हैं एंड अलग अलग कंट्री से आते हैं। तो सबका एक अंडरस्टैंडिंग और एक पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। तो सबकी सारी चीज़ें समझना भी इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी इन MBA। तो ये मेरे लिए अभी एक नया चैलेंज है एक तरह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी मेरे लिए एकदम नई हैं। इसी के साथ आई एम गेटिंग अनदर चैलेंज एंड दैट चैलेंज इज़ क्लास असाइनमेंट्स। सो टॉकिंग अबाउट द क्लास असाइनमेंट्स, मुझे जो है बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी कि इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली असाइनमेंट्स सबमिट करने होते हैं। जब मैं लैंग्वेज स्कूल में था इतने ज़्यादा होते नहीं थे, और जब यूनिवर्सिटी में थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सबको पता है यार, सेमेस्टर जब ख़त्म होने वाला था तभी सबके असाइनमेंट्स सबमिट होते हैं एंड उस टाइम पे एक रिटन एग्ज़ाम दिया एंड डन, आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है। बट व्हेन इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट आई वुड से पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे आपके जो है वीकली क्लासेस हैं, वीकली आपको जो है परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपके ग्रुप डिस्कशन पे आपके मार्क्स होंगे, आपके क्लास परफॉर्मेंस पे मार्क्स होंगे, आपने कैसे असाइनमेंट करे हैं उस पे, प्लस आपने ग्रुप प्रोजेक्ट कैसा करा है उस पे, या अगर किसी टीचर का मन हुआ टेस्ट लेने का तो उन सब चीज़ों पे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे आपको स्कोर नहीं मिल रहा है, आपको मल्टीपल चीज़ों पे स्कोर मिल रहा है। ये एक नया स्कोर सिस्टम है एंड असाइनमेंट वाला ये सारा सिस्टम है, जो कि मेरे लिए एकदम नया है एज अ स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। सो इसके बाद आता है कोर्स रजिस्ट्रेशन। आई एम रियली शॉक्ड, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मुझे जो है
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स अपने रजिस्टर करने होते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड ड्यू टू दैट मैंने अपना एक कोर्स मिस कर दिया है, जो कि मेरी नेक्स्ट वीक की क्लासेस हैं, मेरे से मिस हो गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा कि वो उसकी एप्लीकेशन टाइमिंग कब थी रजिस्ट्रेशन की एंड कब वो बंद हो गई। एंड जब मैंने चेक करा देन आई रियलाइज जिस दिन मेरी फर्स्ट क्लास थी उसके एक दिन पहले ही लास्ट डेट थी उसको सबमिट करने की। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे मैं एक क्लास अपनी केयरलेसनेस के चक्कर में मिस कर दूंगा। सो इसके लिए मैंने अब एक नया लेसन सीखा है कि एवरी फ्राइडे मुझे अपनी कॉलेज की साइट चेक करनी है कि मेरे अपकमिंग क्लासेस के रजिस्ट्रेशन ओपन तो नहीं हुए। अगर कोई ओपन हुए होंगे तो मैं उसी टाइम पे रजिस्टर कर सकूं, क्योंकि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो या तो आपको वो सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में करना होगा, और अगर नॉट नेक्स्ट सेमेस्टर बट नेक्स्ट ईयर में, एंड अगर वो नहीं हुआ तो आपको एज अ क्रेडिट उसको फुलफ़िल करना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट 2 क्रेडिट के इक्वल होता है। तो अब मेरा जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट मेरा मिस हुआ है तो मुझे 2 क्रेडिट चाहिए। अगर इन केस आपका इलेक्टिव की जगह कोर सब्जेक्ट की क्लास मिस हो गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर वो क्लास लेनी ही होगी एट एनी कॉस्ट, एंड उसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा इफ़ इट्स अ वीकेंड कोर्स एटलीस्ट, जितना मैंने समझा। आप इलेक्टिव को आप फिर भी ड्रॉप कर सकते हो एंड कोर कोर्स को आप नहीं छोड़ सकते, आपको उसकी क्लासेस लेनी ही होगी, वो आपके लिए मैंडेटरी है। तो लकीली मेरा इलेक्टिव कोर्स मिस हुआ है तो आई कैन कंपनसेट विद टेकिंग एनी अदर क्लास, बट येस दिस इज़ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। और किसी के साथ हुआ है तो डू लेट मी नो यार, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत नया एक्सपीरियंस था। इसी के साथ एक जो नया चैलेंज जो मैं फेस कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट वो मेरा आई थिंक नॉट एज अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी बट मेरा पर्सनल चैलेंज है, वो है ट्रैवलिंग। क्योंकि मेरा ऑफिस जो है अभी भी टोक्यो में ही है तो मुझे जो है ट्रैवल करना होता है अपने क्लाइंट लोकेशन पे। थैंक्स टू माय कोवर्कर जिन्होंने मेरी सिचुएशन समझी है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट आई स्टिल फील कि अगर मैं नागोया में ही ज़्यादा टाइम रहूँगा तो मैं अपनी स्टडीज़ के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो हो, बट मैंने मैनेजर से बात करी है कि मे बी कोई और प्रोजेक्ट हो तो मुझे उसमें मूव इन कर दें। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, आई एम स्टिल वेटिंग एंड या दीज आर द लाइक मेजर चैलेंजेस जो मैं अभी एज अ स्टूडेंट फेस कर रहा हूँ। आपने ऐसे सिचुएशंस फेस करे हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि और क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सो आज के लिए ही इतना ही, एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अपनी और नई चीज़ों के बारे में आपसे मैं शेयर करूँगा। सो फिलहाल तो मैं चलता हूँ, ऑलमोस्ट 12 से ऊपर हो चुका है। सो आई विल गो एंड स्लीप, एंड कल ऑफिस है तो ऑफिस करके देन आई नीड टू स्टडी। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, बताइए यार कैसा है नया स्टूडियो, एंड तब तक के लिए मिलते हैं। सी या बाय।